Good morning everyone. Welcome to the YouTube channel of the Prayagraj Institute. As we all know, our Jilewar series is going on. So in that order, our next presentation is Gwalior district of Gwalior division. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्वालियर से जो डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ये पूर्व में दतिया, पश्चिम में श्योपुर, उत्तर में मुरैना और दक्षिण में शिवपुरी है। इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट 1 नवंबर 1956। इसका क्षेत्रफल है 4,560 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या है 20,32,036। इसका जनसंख्या घनत्व है 446 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में चौथा स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। लिंगानुपात है इसका 864। ये न्यूनतम तीसरा जिला है एमपी में। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 76.65%, जो 5वां डिस्ट्रिक्ट है एमपी में। अब इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर का पुराना नाम पवाया, पद्मावती, ग्वाला ऋषि की भूमि और वत्स है। ग्वालियर जो है ना, वो नागवंशियों की राजधानी रहा है। संस्कृत भाषा के एक महान कवि हैं भवभूति जी ने। उन्होंने अपनी मालती माधव कविता में जो ग्वालियर का वर्णन किया है, जैसे कालिदास ने अपने मेघदूत में उज्जैनी का वर्णन किया है, वैसे ही इन्होंने ग्वालियर का वर्णन किया है अपनी कविता में। और इनकी जन्मस्थली भी ग्वालियर है और ग्वालियर में मतलब भवभूति समारोह भी ग्वालियर में होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भवभूति समारोह कहाँ होता है, तो वो ग्वालियर में होता है। अब यहाँ के राजाओं की बात कर लेते हैं। तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह देव थे। इन्होंने 1394 ईस्वी में ग्वालियर की संस्थापना की और ये मितावली, जो मुरैना जिले में एक स्थान है, वहाँ पर वहाँ पर जो शिलालेख है ना, वहाँ पर वीर सिंह जी को तेजोरत्तम तो कहा गया है। मतलब उनका नाम ऐसा कि उनकी वीरता के कारण इन्हें तेजोरत्तम कहते हैं। अब उसके बाद कीर्तिपाल, तोमर वंश के अगले राजा, ये 1459 से 1480 तक रहे। फिर उसके बाद कल्याणमल 1480 से 1486 तक रहे। और फिर कल्याणमल के ही पुत्र इस वंश के सबसे महान राजा कहलाते हैं मानसिंह तोमर जी। मानसिंह तोमर जी कल्याणमल के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने 1486 से लेकर 1517 तक अपने ग्वालियर पर राज किया। और इन्हें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ध्रुपद शैली का संरक्षक किसे कहते हैं, तो मानसिंह तोमर जी को ध्रुपद शैली का संरक्षक कहते हैं। राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल का इतिहास है ना उनका, तो ऐसा माना जाता है कि उनके शासनकाल को इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। और राजा मानसिंह तोमर ने जो ग्वालियर का किला है उसी में मान मंदिर और गुजरी महल है, तो मानसिंह तोमर ने मान मंदिर अपने नाम पर और गुजरी महल उनकी प्रेमिका मृगनयनी के नाम पर बनवाया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2008 में मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब जो मानसिंह तोमर हैं, उन्होंने स्वयं 1516 ईस्वी में मान कोतवाल नामक ग्रंथ की रचना की और फिर उसको लिख दिया उन्होंने। फिर फ़कीरुल्लाह नामक एक व्यक्ति था, उन्होंने फारसी में अनुवाद कर उसे औरंगजेब, उसका नाम बदलकर राग दर्पण रख दिया। फारसी में अनुवाद किया और मुगल राजा औरंगजेब को उनको दी, क्योंकि मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, इसलिए उन्होंने फारसी में अनुवाद किया। उपन्यासकार दंदावल लाल वर्मा जी की जो रचना है मृगनयनी, उसमें मानसिंह तोमर और उनकी प्रेमिका मृगनयनी के बारे में चित्रण किया गया है। फिर 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया और फिर मानसिंह जी उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर उनके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य हुए। विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोदी की ओर से पानीपत के द्वितीय विश्व में भाग लिया और मुगलों के खिलाफ लड़े और इसी समय उनके वो वीरगति को प्राप्त हुए और ऐसा माना जाता है इन्हीं के हाथ से कोहिनूर हीरा मुगलों के हाथ में गया था। अब
सिंधिया वंश की बात कर लेते हैं। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया को माना जाता है। उसके बाद महादजी सिंधिया 1761 से 1794 तक रहे। फिर जयाजीराव सिंधिया 1843 से 1886 तक रहे। माधवराव सिंधिया 1886 से 1825 तक, और फिर जीवाजीराव सिंधिया 1825 से जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया तब तक वहाँ के राजा रहे। और फिर उन्हीं जो जीवाजीराव सिंधिया है ना, उनकी शादी सागर के राजवंशियों की पुत्री राजमाता विजयाराजे सिंधिया से हुई। विजयाराजे सिंधिया पर एक मतलब उनकी जीवनी भी है, एक रानी ऐसी भी, उसकी लेखिका मृदुला सिन्हा है। फिर मई 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत के एक पृथक राज्य के रूप में जो जीवाजीराव सिंधिया है ना, उनको शपथ दिलवाया कि ये राज्य प्रमुख बनेंगे। फिर उसके बाद जैसे एमपी का पार्ट 3 हुए ABC, तो उसमें इंदौर और ग्वालियर पार्ट ए में आता था, और जो इंदौर है वो होलकरों का था और जो ग्वालियर है वो सिंधियाओं का था। अब पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। तो पर्यटन स्थल में सबसे पहले ग्वालियर का किले की बात कर लेते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरजसेन में 8वीं शताब्दी में करवाया था, और ये गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है, और इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, क्योंकि जिब्राल्टर एक यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन की, जैसे जिब्राल्टर की संधि सुनी होगी, जिब्राल्टर की जल संधि, तो उसके वो पश्चिम में है, और ये जो ग्वालियर का किला है ना, तो वो पूर्व दिशा में है, तो इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। फिर इसे किलों का रत्न कहा जाता है, और हिंद के किलों का मोती भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो जो मंदिर आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए करवाया था, और दुनिया में जो दूसरा सोने का प्रमाण है वो गुजरी महल से ही प्राप्त होता है। ये मतलब ये क्वेश्चन है MPPSC 2018 का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट है सास बहू का मंदिर। यह मंदिर भी ग्वालियर के किले में है। तो मतलब ये जो कछवाहा शासक थे उन्होंने इसका निर्माण सन 1092 में करवाया, और इसमें भगवान विवशनाथ की मूर्ति है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर वीरगति को प्राप्त हुई, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का निर्माण माधवराव सिंधिया ने 1922 ईस्वी में करवाया। मोहम्मद गौस का मकबरा, ये तानसेन के गुरु हैं, और मोहम्मद गौस का मकबरा मुगल कालीन है, क्योंकि मोहम्मद गौस के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। और तानसेन की यही इच्छा थी कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो मोहम्मद गौस के पास ही मेरी समाधि बने, तो उनका वहीं यहाँ पर तानसेन की भी समाधि है। अब देख लेते हैं जयविलास पैलेस। ये जयविलास पैलेस भी ग्वालियर में बहुत ही सुंदर इमारत है। ये सिंधियाओं का महल है। वर्तमान में जयविलास पैलेस में के 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया है, मतलब ये म्यूजियम बन चुके हैं। इसके वास्तुकार सर माइकल फिरोज हैं। और जयविलास पैलेस का निर्माण जयाजीराव सिंधिया ने 1874 ईस्वी में करवाया था। अब थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर CRPF का ट्रेनिंग सेंटर है ग्वालियर में। देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा और ग्वालियर के महाराजपुरा हवाई अड्डा है, मतलब जो ग्वालियर महाराजपुरा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है इसको, कार्गो को। यहाँ पर सैन्य हवाई अड्डा भी है। देश का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय भी MP में है। जो अब NCC का महिला प्रशिक्षण केंद्र, मतलब यहाँ पर महिलाओं को NCC ये मेन रूप से महिलाओं के लिए है। इसका 1964 में ये स्टेबलाइज्ड हुआ, और सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के
महालेखाकार का मुख्यालय भी ग्वालियर में है और 1985 में बना। मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश का एक जो न्यायालय है ना, हाई कोर्ट, वो जबलपुर में है, लेकिन उसकी 2 खंडपीठ बनाई गई। वो खंडपीठ बनी थी 28 नवंबर 1968 में। तो एक खंडपीठ ग्वालियर में है और दूसरी खंडपीठ इंदौर में है। ग्वालियर के तिगरा में जिला बाल प्रशिक्षणशाला है। जिला बल प्रशिक्षणशाला केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ जुनून से जिद तक के ग्लोरी स्कूल को अब 2019 में, करंट अफेयर्स है ये, 2019 में मतलब जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, मतलब फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, इसको नवा अवार्ड मिला है। फिर गोवर्धन योजना को प्रथम चरण ग्वालियर से ही प्रारंभ किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी ग्वालियर में है। घाटी गांव अभ्यारण्य, अब घाटी गांव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। घाटी गांव अभ्यारण्य स्थान ग्वालियर और ये हुआ था 1981 में स्टेबलाइज्ड और क्षेत्रफल इसका 511 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य में शाह-ए-बुलबुल यानी सोनचिरैया, इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, का संरक्षण किया जाता है और कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक से किया जाता है। ये कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक ये होती है कि उनको उनके अनुसार टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि जो सोनचिरैया के अंडे हैं ना, वो फूटे नहीं, मतलब बाहर रहेंगे तो मतलब नष्ट हो जाएंगे, तो उनको ना फूटें, इसलिए उनको इस तकनीक के द्वारा उनके अनुसार टेम्परेचर पर रखा जाता है। यहाँ पर चिंकारा, नीलगाय, सांभर जैसे शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंशों का शिकार रहा था। तो ये हमने आपको सारी ग्वालियर की इंफॉर्मेशन दी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।